जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। और आज हम चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 और इसका जितना भी कॉन्सेप्ट फार्मूला है वो हमने एक शॉर्ट वीडियो बना के ठीक है डाल दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। और वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। और जितना भी कॉन्सेप्ट सारा कुछ डाला हुआ है, फार्मूला भी जो है यानी कि चैप्टर 1 से जितना रिलेटेड फार्मूला कॉन्सेप्ट है सारा कुछ वहाँ पे डाला हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है। आज हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है। तो 1.1 में बोलता क्या देखते हैं। तो निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट तो डाला हुआ है, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जैसे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है। और ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जहाँ आर का मान जो होगा वो 0 से या तो बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा। आर का मान क्या होगा? 0 से या तो बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा, लेकिन बी से क्या होगा? छोटा होगा। बी से क्या होगा? छोटा। मेन जो फॉर्मूला है, ये कॉन्सेप्ट बोलिए यही है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर का मान जो होगा वो 0 से या तो बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। ठीक है। और बी से क्या होगा? छोटा होगा। तो इसी पे आधारित क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, कितना दिया हुआ है देख लेते हैं। 135 एंड 225 का 225 का, यानी कि 135 एंड 225 का हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या करना है? एचसीएफ प्राप्त करना है। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व मान लेंगे लेट, या हिंदी में लिख देते हैं माना कि, माना कि ए बराबर हम बड़ा वाला ले लेते हैं 225 एंड बी बराबर जो होगा, बी बराबर होगा मेरा 135, यानी कि 135। क्लियर है। और अब हम क्या करेंगे इसमें, और यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, चूंकि ए का मान, यानी कि ए जो है, ए का मान बी से क्या है? बड़ा है। यानी कि अगर हम इसको देखें तो क्या होगा? 225 जो है ये किससे? बी, यानी कि बी का मान कितना है? 135 से। 135 से क्या है? बड़ा है। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख देंगे अब। ठीक है। वैसे तो इंग्लिश में अच्छा होता है अब, यानी कि इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? नॉट। ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही फॉर्मूला लगता है। ठीक है। ज़्यादातर इसमें चैप्टर 1 में यही फॉर्मूला लगता है, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, या ए का मान मेरा कितना है? 225 ए का मान कितना है? 225 बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइड में 135 225 में क्या लगाएंगे? भागा लगाएंगे। ठीक है। और भागा लगाएंगे यानी कि एचसीएफ निकालेंगे पीछे से, तो 1 टाइम्स में आता है 135। अब इसको अगर माइनस करेंगे, 5 में 5 जाएगा तो 0, यहाँ पे 2, यानी कि 12 में 3 जाएगा तो 9। ठीक है। माइनस कर देते हैं और ये तो कट जाएगा मेरा 90। ठीक है। एचसीएफ हम लोग तब तक निकालते हैं जब तक कि पूरा पूरा क्या हो? कट न जाए, यानी कि शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है। अब इसमें लगाएंगे 135 में, तो कितना टाइम्स? 1 टाइम्स। ठीक है। 1 टाइम्स में ये कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 1 टाइम्स में कितना आएगा? 90। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पाएगा 5 और यहाँ पाएगा 4, यानी कि 45। ठीक है। और 45 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए जगह नहीं है अभी, तो मेरा यानी कि वीडियो बनाना चालू है कि अभी नया नया है, उतना अनुभव भी नहीं है। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अनुभव आ जाएगा। पढ़ाने का तो अनुभव है, बहुत दिन से पढ़ा चुके हैं 9th-10th को। ठीक है। पढ़ाने का अनुभव है, लेकिन मतलब वीडियो बना के डालना यूट्यूब पे ऐसा अनुभव नहीं है। और धीरे धीरे ये क्या होगा, यानी कि बारीकी से, यानी कि धीरे धीरे ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अनुभव जितना 3 रोज 4 रोज 10 रोज में आएगा
और धीरे धीरे क्लियर होगा। ठीक है, 45 और यहाँ पे क्या है 90। एचसीएफ तो निकालना आता ही होगा ना ऐसे करके, तो कितना टाइम्स 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में ये 90 क्या होगा कट जाएगा। तो एचसीएफ मेरा कितना यहाँ पे कितना है 45 आया ना, 45 एचसीएफ ऐसे निकला। लेकिन हम लोग यहाँ पे जब निकालेंगे 225, ठीक है, तो 225 जब निकालेंगे तो कितना 135 इंटू 1 प्लस शेषफल मेरा कितना था यहाँ पे, शेषफल कितना था 90, शेषफल कितना था 90 था ना, यानी कि 225 ए, ठीक है, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, तो बी इसको मान लेंगे, बी ये हो गया। ठीक है, क्यू मेरा क्या हो जाएगा 1 प्लस आर कितना है 90 है, तो ये सब फॉर्मूला पे आ गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक ना, इसको स्टेप हम क्या मान लेते हैं 1, स्टेप 1 मान लेते हैं, स्टेप क्या मान लेते हैं 1 इसको मान लेते हैं। ठीक है, स्टेप 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टेप 1 और स्टेप 2, ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पे पहला स्टेप में शेषफल 0 नहीं आया, मैं यहाँ पे एक साथ ही लिख दिया था। ठीक है, एक साथ आप लोग भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक साथ ही लिख दिया था। ठीक है, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी 135 क्यू 1 और आर कितना आ गया 90। ठीक है, अब एक स्टेप में नहीं हुआ, स्टेप दूसरा चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप सेकेंड में मेरा क्या हो जाएगा, ए बराबर जो हो जाएगा स्टेप सेकेंड में ए बराबर कितना हो जाएगा 135 एंड बी बराबर कितना हो जाएगा 90 सेकेंड स्टेप में। ठीक है, ए बराबर 135 और बी बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 135 बराबर। ठीक है, अब देखिए 90 और यहाँ पे जब 90 से लगाए थे, 90 से कितना टाइम में 1 टाइम्स में, तो 90 इंटू 1 और प्लस शेषफल मेरा कितना आया था 45, शेषफल कितना आया था 45। तो अगर इसको हम देखें तो ए बराबर बी इसको माने हैं ना, इसमें स्टेप 2 में 90 को माने हैं, बी इंटू क्यू यानी कि बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अभी भी मेरा शेषफल यहाँ तक 0 नहीं आया, तो और एक स्टेप हम चलेंगे, लिखेंगे स्टेप 3 में। ठीक है, स्टेप 3 में अब ए बराबर किसको मानेंगे ये 90 और बी किसको मानेंगे, एंड बी किसको मानेंगे 45 को, बी किसको मानेंगे 45। क्लियर है, यानी कि ये मान लिए ए बराबर 90 और बी बराबर 45। ठीक है, अब अगर इसको हम सॉल्व करें, या ए 90 इक्वल टू क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, सारा जगह लिखना जोड़ी नहीं समझते हैं, तो 90 इक्वल टू यहाँ पे बी मेरा कितना था 45 है ना, क्यू मेरा कितना आ जाएगा 2 और शेषफल कितना आ जाएगा मेरा प्लस आर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, तो यहाँ पे जैसे ही 0 आ गया, तो अब इस यहाँ पे हम क्या समझेंगे, ये मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यानी कि एचसीएफ निकल गया है। ठीक है, तो लिखेंगे हम अतः 135 एंड 225 का HCF कितना में पूरा कट गया था मेरा 45 में ना, 45 में पूरा कट गया, यानी कि किससे पूरा कटा, तो 45 से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। क्लियर है, और एक तो बता देते हैं, बाकी आप लोग खुद बना के लाइएगा, यानी कि 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का बता देते हैं, बाकी आप लोग खुद बना के इसको लाना है। ठीक है, 2 नंबर का अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना है 196 और या एंड लिख सकते हैं, एंड 38,230। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना कि अभी तो राइटिंग उतना अच्छा नहीं बन रहा है, फिर भी देखते हैं, माना कि ए बराबर बड़ा वाला को क्या मान लेंगे ए, जैसे ऊपर में माने थे ना, बड़ा वाला को हमेशा क्या मानेंगे ए मानेंगे, ए बराबर 38,220 एंड बी बराबर क्या हो जाएगा मेरा, बी बराबर होगा 196, बी बराबर क्या होगा 196 होगा। क्लियर है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो चूंकि क्या होता है ए बड़ा होता है ना, ए बड़ा होता है किन से बी से, तो ए बड़ा होगा किन से बी से,
या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 38,220, यही है ना 38,220। ये बड़ा होगा किससे 196 से। अब इसमें क्या करेंगे, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मेरा होता क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान क्या होगा, वो 0 से या तो बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा। 0 से क्या होगा, या तो बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। b से क्या होगा, छोटा होगा। ये क्लियर है। अब इसी तरह चलेंगे स्टेप वन में क्या है मेरा, a बराबर कितना है 38,220, यही है ना, a बराबर 38,220 एंड b बराबर कितना है 196, इतना ही है। ठीक है, a बराबर कितना है 38,220 और b बराबर कितना है 196। अब इसको साइड में, जैसे हम यहाँ पे साइड में क्या किए थे, डिवाइड किए थे, यानी कि एचसीएफ निकाले थे, वैसे ही इसको साइड में क्या करना है, डिवाइड करके यानी कि एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और देखिए अभी तो मेरा नया वीडियो है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, a साइड में आप लोग निकाल लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं निकाल के बता दूंगा। a बराबर मेरा, या इसको लिख सकते हैं, a बराबर क्या है 38,220 और बराबर यहाँ पे a बराबर क्या होता है बी क्यू, तो 196। ठीक है, इंटू यहाँ पे हम जब निकाले थे तो आया कितना था 195 आया था, 195। आप लोग भी निकाल के देखिएगा कितना आता है, शायद कुछ इधर उधर भी आ सकता है, नहीं तो इतना ही आएगा 195 ही आएगा। ठीक है, अब प्लस शेषफल क्या आ गया था मेरा 0, ये देखियो एक ही स्टेप में बन गया, ये पहला स्टेप में ही बन गया। जब a का मान कितना है 38,220 एंड b का मान कितना है 196 है, और इसको करें a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि b हो गया q प्लस आर मेरा शेषफल कितना आ गया 0, तो 0 आ जाएगा तो इसको छोड़ देंगे, 0 आ जाएगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मेरा एक स्टेप में ही हो गया। ठीक है, और अभी देखते होंगे नीचे भी मेरा वैसे ही फर्स्ट पे बना रहे हैं वीडियो, और धीरे धीरे जो होगा, ठीक है, आप लोग के प्यार और सपोर्ट से इसको हम ठीक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अतः, यहाँ पे अतः, ठीक है, अतः, या इंग्लिश में लिखेंगे तो हैंस। आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग को किस में अच्छा लगता है, इंग्लिश या हिंदी में। ठीक है, वैसे तो बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड में हिंदी ही चलता है, फिर भी इंग्लिश जानना भी थोड़ा जरूरी है। तो अतः हैंस 196 या 196 एंड 38,220 का एचसीएफ जो निकला मेरा, का एचसीएफ जो निकला मेरा कितना आया था 196। एचसीएफ कितना निकला था 195 निकला था या 196 निकला था, यहाँ पे देख लेते हैं 195 है। ठीक है, अभी भाग करके देखेंगे इसको, 195 ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। भाग करके भी बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह तीसरा भी है 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर तो आप लोग खुद से बना लेना। ठीक है, बन जाएगा ना, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कर देना, मैं खुद से फिर बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बना दूंगा इसको फिर से। ठीक है, ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। ठीक है, हम देख लेते हैं बुक में क्या है। तो बुक में है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 है दर्शाइए। ठीक है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम
पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5, 6q + 5, 6q + 5 के रूप का है, के रूप का है जहाँ यहाँ पे लिख लेंगे जहाँ q मेरा क्या है, q एक पूर्णांक है, q क्या है, q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है, q क्या है तो कोई पूर्णांक, ठीक है, q क्या है तो कोई पूर्णांक। क्लियर है। अब इसको हम क्या करेंगे, सवाल दिख रहा है ना, यानी कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, क्या है 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, माना कि इसको मान लेंगे, माना कि ठीक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, संख्या a एंड b, संख्या ठीक है a है, यानी कि माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या क्या है, a है, ठीक है। मान लेते कोई, माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या क्या है, a है, एंड b बराबर मान लेते हैं 6, b बराबर क्या मान लें 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो a बराबर क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a बराबर होता है BQ + R, होता है ना। और यहाँ पे जहाँ क्या होता है, यानी कि R का मान जो होता है वो 0 से क्या होता है, या तो बड़ा होता है नहीं तो बराबर होता है, यही है। और B से क्या होता है, छोटा होता है, B से क्या होता है, छोटा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a बराबर BQ + R, ठीक है, जहाँ R का मान क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा, और B हमने क्या माना 6, B हमने क्या माना 6, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे इसको, ठीक है, देखते हैं, जब R का मान क्या लेने पर 0, R का मान क्या लेने पर 0 लेने पर, R का मान क्या लेने पर 0 लेने पर, क्यों लेंगे R का मान, क्योंकि देखिए यहाँ पे A हमने मान चुका है, A क्या मान चुका है, तो माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या A है, मान चुके हैं ना, B भी मान चुके हैं, B कितना है 6 है, ठीक है। तो मेरा जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है, a बराबर BQ + R, ठीक है, जहाँ पे R का मान जो होगा वो 0 से या तो बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा, और B से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे हम A भी मान चुके हैं, B मेरा 6 है, तो R तो लेना होगा, इसलिए जब R का मान क्या करेंगे 0 ले लेंगे, R का मान क्या करेंगे 0। तो स्टेप वन, ठीक है, R का मान 0 लेंगे तो A बराबर मेरा क्या होता है BQ + R, होता है ना, A बराबर क्या होता है BQ + R, या ये सिंबल है या का, ठीक है। अभी राइटिंग में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे मैं प्रोमिस करता हूँ, ठीक है, जो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग के लिए जितना हमको हो सकता है, जितना बेटर हो सकता है, जितना बेहतर हो सकता है हम करेंगे, ठीक है, सिर्फ आप लोग का सपोर्ट चाहिए। क्लियर है। तो A बराबर क्या होता है, और मैं ये भी कहना चाहूँगा, ठीक है, दिसंबर तक आते आते 10th क्लास का पूरा सिलेबस में यानी कि इस पर वीडियो बना के खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो A बराबर क्या होता है BQ + R। तो A बराबर, A का मान हम क्या माने, A ही माने हैं, B क्या माने 6, B क्या माने 6,
और क्यू माने क्यू है ना, क्यू तो नहीं माने कुछ, और आर, आर क्या लिए हम, 0 लिए, आर क्या लिए हैं, 0 लिए हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ए बराबर 6, इसमें 0 प्लस करेंगे तो क्यू ही होगा, यानी कि ए बराबर क्या होगा, 6Q। क्लियर है, ठीक है, ए बराबर 6Q, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, ए बराबर 6Q। और स्टेप टू, ठीक है, स्टेप टू, ठीक है, स्टेप 2 में क्या करेंगे, जब आर का मान क्या कर लेंगे, 1 ले लेंगे, आर का मान 1 लेने पर, आर का मान क्या करेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। तो ए बराबर मेरा होता क्या, बी क्यू प्लस आर ना, तो बी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी मेरा कितना है, 6Q है ना, Q प्लस आर का मान क्या ले लिए, 1, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 1 होगा ना, ए बराबर क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 1, ठीक है। स्टेप टू हो गया। स्टेप थ्री, जब आर का मान हम क्या करेंगे, जब आर का मान कितना ले लेंगे, इस बार 2 ले लेते हैं, आर का मान 2 लेने पर, आर का मान कितना ले लेंगे, आर का मान 2 लेने पर, ठीक है। तो ए बराबर क्या होगा, अब इतना नहीं लिखेंगे सर हमें, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर क्या होगा, 6Q प्लस 2, यही होगा ना, 6Q प्लस 2 होगा ना, इसको भी ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप फोर, ठीक है, जब आर का मान क्या करेंगे, 3 लेंगे, आर का मान 3 लेंगे, ठीक है। तो आर का मान 3 लेने पर, आर का मान 3 लेने पर, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 6Q और प्लस 3 होगा ना, इसको भी ब्रैकेट में डाल देंगे, यानी कि ए बराबर देख रहे हैं आप, ए बराबर कितना है वाला, 6Q, दूसरा ए बराबर 6Q प्लस 1, उसके बाद 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, और भी ले लेते हैं। स्टेप 4 में, स्टेप 4 हो गया था, स्टेप 4 यानी कि 5 होगा, तो स्टेप 5 क्लियर है। स्टेप 5, जब आर का मान क्या लेंगे हम, जब आर का मान कितना ले लेते हैं, 4 लेंगे, 4 लेने पर आर का मान कितना लेते हैं, 4 ले लेते हैं, क्लियर है। तो आर का मान 4 लेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, फिर वही होगा 6Q प्लस 4, ए बराबर क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 4 हो जाएगा ना। स्टेप 6, इसको चाहूँगा तो मैं शॉर्टकट में बना दूंगा, लेकिन पूरा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, अभी तो नया है, ठीक है, जितना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे उतना अच्छा होगा। स्टेप 6, जब आर का मान क्या करेंगे, जब आर का मान कितना लेते हैं, 5 लेने पर, आर का मान कितना लेते हैं, 5 लेने पर, तो ए बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 5, ए बराबर क्या हो जाएगा, 6Q मेरा प्लस 5 होगा ना। तो हम लोग देख चुके हैं ए बराबर मेरा कितना आया था, पहला 6Q, फिर 6Q प्लस 1, फिर 6Q प्लस 2, फिर 6Q प्लस 3, फिर 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 5, ठीक है। तो हम यहाँ से ये बात निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये बात कर सकते हैं कि उपरोक्त यानी कि उपर्युक्त बोलिए या उपरोक्त, ठीक है, उपरोक्त या उपर्युक्त दोनों हो सकता है। उपर्युक्त प्रक्रिया हम लोग जो अभी किए थे, प्रक्रिया किए थे, तो उपयुक्त प्रक्रिया से देखिए, से यह जो उपर्युक्त प्रक्रिया से यह ठीक है, साबित होता है, उपयुक्त प्रक्रिया से यह साबित होता है कि दिख रहा है ना, कि उपयुक्त प्रक्रिया से यह साबित होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, सवाल तो मेरा यही था ना, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, सवाल जो था मेरा संख्या क्या था, 6Q प्लस 1, संख्या 6Q
यही था ना, 6q+1 6q+3 सॉल्व किया ना अभी, 6q+3 या देखिए यो भी अच्छा से नहीं हो रहा, या 6q+5 6q+5 के रूप का होता है, के रूप का होता है ना इसको आंसर। क्लियर है। उसी तरह 3 नंबर भी है। 3 नंबर में क्या है, ठीक है, थोड़ा हम सवाल लिखते हैं। 3 नंबर में क्या है, सॉल्व कर ही देते हैं, ठीक है। और 3 नंबर में है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी और 32 सदस्य वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च लगाना है, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या में मार्च करना है। वैसे तो आप लोग के पास, हर एक के पास बुक होगा ना, बुक में क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन इसका थोड़ा बड़ा है लेकिन आंसर उतना ही छोटा है। जितना बड़ा क्वेश्चन है आंसर इसका उतना ही छोटा होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन आप लोग बुक में देख लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन भी आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। अभी तो नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि मतलब फिर क्वेश्चन दिखाएंगे तो इधर उधर वीडियो हो जाएगा, यानी कि वीडियो डिलीट हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन आप लोग को नेक्स्ट वीडियो से ऐसा सेटिंग करेंगे ताकि क्वेश्चन क्या हो, आसानी से दिख सके, ठीक है। और अभी तो वीडियो सेटिंग भी मेरा नहीं अच्छा से हो रहा है, ठीक है। वैसे जैसे तैसे हो गया, लेके बैठ गए तो क्या कीजिएगा, पहला वीडियो सब ऐसे ही बनाता है, ठीक है। जितना भी यूट्यूबर भी देखे हैं पहले ऐसे ऐसे वीडियो बनाता है, बाद में जितना जितना उसको सपोर्ट मिलता जाता है, ठीक है, उसके बाद वो उतना यानी कि हो सकता है। मेन तो नॉलेज है और आप लोग को क्या है, अच्छा से अगर समझ में आए, ठीक है, समझाना है। अगर समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, तो अपने आप सब कुछ सारा सेटिंग हो जाएगा और धीरे धीरे सारा अच्छा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उतना बात तो नहीं करेंगे, आप लोग खुद समझदार हैं, ठीक है। पढ़िए अच्छा से और इस चैनल से जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर कितना है, 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या है, माना कि सॉल्व करेंगे, ठीक है। माना कि क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्व, ठीक है। माना कि, ठीक है, ए बराबर 616, ए बराबर 616 एंड बी बराबर क्या मान लेंगे, एंड बी बराबर मान लेंगे 32। बी बराबर क्या मान लेंगे, 32, ठीक है। देखिए वैसे जैसे एक्सरसाइज से रिलेटेड है, ये एक्सरसाइज रिलेटेड है मेन तौर पे किससे, HCF, ठीक है। तो इसमें जितना भी निकलेगा, जो भी सवाल आएगा, यानी कि घुमा फिरा के क्या करना है, HCF ही निकालना है। और ये 6q+1 वाला भी एक दो है, तो उसको क्या करना था, प्रूव भी करना था। क्लियर है। और इसको क्या करना है, और जितना भी सवाल है ये मेन जो है यानी कि रिलेटेड है, HCF ही से ही रिलेटेड है, लेकिन उसमें थोड़ा लॉजिक लगा के दिया है, ठीक है। उसको वर्ड में करके यानी कि शब्द में करके दिया है, तो उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो माना कि ए बराबर 660 एंड बी बराबर 32 मान लेंगे। तो चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि ए क्या है मेरा, बड़ा है 20, ए क्या है मेरा, बड़ा है 20, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या 616 मेरा किससे बड़ा है, 32 से, है या नहीं है, ठीक है। और राइटिंग भी अभी इतना अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से वही लगाना है, सब में वही चलेगा, एक नियम। अब यूक्लिड विभाजन, ठीक है, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, तो ए बराबर क्या होता है, BQ+R, ए बराबर BQ+R। और ये तो पता है, जहाँ पे सब में लगाते हैं, R का मान मेरा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन B से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है। तो स्टेप 1 उसी तरह चलेंगे, सेम रूल। स्टेप 1 में क्या है, ए बराबर 600 कितना है, 616, ठीक है, एंड बी बराबर कितना है, 32, ये है ना। तो स्टेप 1 में ए बराबर 616, ठीक है। जब इसको करेंगे 32 से क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये 19 टाइम्स में, 19 टाइम्स प्लस रिमाइंडर क्या बचेगा, 8, ठीक है। यानी कि ये 616 को अगर हम डिवाइड करेंगे 32 टाइम्स में, तो कितना, 19 टाइम्स में, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 8। यानी कि रिमाइंडर अभी भी मेरा 0 नहीं आया है, ठीक है। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसको आगे नेक्स्ट करते ही रहेंगे, ठीक है। जब 0 आ जाएगा तब इसको क्या करेंगे,
ठीक है। स्टेप टू, स्टेप टू, स्टेप टू, स्टेप टू में क्या है, तो ए बराबर मेरा इसमें कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 32 इस टाइम, एंड बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर कितना होगा, तो बी बराबर हो जाएगा 19, बी बराबर कितना हो जाएगा 19, यही होगा ना, ए बराबर 32, बी बराबर 19, यही होगा ना। फिर से देख लेते हैं, साइड में करना ही होगा, एक बार कर देते हैं, ठीक है। वैसे देखिए कितना था 32, यहाँ पे कर देते हैं 32, और कितना था 616, यही था ना। तो इसको हम अगर कितना टाइम्स लगेंगे, 1 टाइम्स करेंगे तो 32 होगा ना, 1 टाइम्स यहाँ पे 9, और यहाँ पे कितना होगा 5 2 29 होगा ना, 29, और ये 6 उतर जाएगा 9 टाइम्स में, ठीक है। 9 2 जा 18, तो कितना बचेगा 9 2 जा 18, ठीक है। और 1 9 3 जा 27, और 1 28 होता है शायद 28, ठीक है। और 16 में 8 करेंगे 8 होगा, यहाँ पे 0 0, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे देखो स्टेप 2 में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर 616 बराबर 32 इंटू 19 प्लस 8। अब क्या लेंगे, ए बराबर 32 और बी बराबर, देखो अभी मेरा मिस्टेक हो जाता ना, अगर मैं नहीं करता तो मिस्टेक हो जाता और सवाल मेरा गलत हो जाता, इसलिए आप लोग कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा, सारा कुछ बताऊंगा। जितना भी छोटा से छोटा चीज़ है, हर एक चीज़ को सॉल्व करेंगे, हर एक चीज़ का व्याख्या करेंगे, हर एक चीज़ को बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8, अब 8 से क्या करेंगे 32 में क्या करेंगे डिवाइड 4 टाइम्स में 32 क्या होगा मेरा कट जाएगा, 4 टाइम्स में 32 मेरा क्या होगा कट जाएगा। स्टेप 2 ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं या ए का मान 32 और बी क्यू प्लस आर, तो 8 क्यू मेरा 4 प्लस रिमाइंडर 0, यही होगा ना, यही होगा, ठीक है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए बराबर बी क्यू, ए बराबर 32 और 8 से किए बी 8, क्यू आ गया मेरा 4 और रिमाइंडर क्या आ गया 0। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक बनाते रहना। रिमाइंडर 0 आ गया, अब ये मेरा क्या हो गया सॉल्व। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, जो मेरा सवाल था, सवाल क्या है, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या इक्वल टू क्या होगा 8 से कटा था ना 8 आंसर। क्लियर है, और कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। आज के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से बनाएंगे, ठीक है। और इसमें कुछ राइटिंग भी दिख रहे इधर उधर हो गया है, ठीक है, और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।